नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पटना के जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। विषय था आज़ादी के आंदोलन की जन चेतना। जी हाँ, इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता प्रोफेसर पी साई नाथ रहे, लेकिन उससे पहले संस्थान के डायरेक्टर नरेंद्र पाठक ने पी साईनाथ की पुस्तक द लास्ट हीरोज के बारे में आम लोगों को बताया और इस व्याख्यान का मतलब क्या है लोगों को समझाया। सुनिए जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान के डायरेक्टर नरेंद्र पाठक को। प्रोफेसर साईनाथ जी की किताब, जो किताब न होकर के भारत के इतिहास के और आज़ादी के आंदोलन की अनकही कहानियों का एक दस्तावेज है। वैसा दस्तावेज है जिसके बारे में बहुत पहले देश के प्रसिद्ध भूमि आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले पीवी राजगोपाल जी ने मुझे बताया था कि जैन साहब किस तरह से, एलसी जैन जी किस तरह से इतिहास के उन पन्नों को काले पन्ने कहते थे जिसको हमारे बच्चे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में इतिहास के नाम पर पढ़ते हैं। वो ऐसे काले पन्ने हैं, क्षमा करेंगे आप लोग, जो सुनाम धन्य लिखने वाले भी वही हैं, पढ़ने वाले भी वही हैं, और उन्हीं के बारे में लिखा गया कि आज़ादी के आंदोलन में वही थे जो बड़े बड़े नाम थे। आज़ादी के आंदोलन में कोई कुलिया देवी, कोई भंगी, कोई महतरीन ऐसी नहीं थी। उनका कोई दस्तावेजीकरण नहीं हुआ, उनको भुला दिया गया। वो हाशिए के लोग, हिंदुस्तान के वाजिब हकदार थे कि मेनस्ट्रीम में उनके बारे में लिखा जाता। एक छोटी सी कोशिश में मानता हूँ पी साईनाथ जी का। मैं इनकी भी कोशिश को मैं देखा, उनकी किताब को भी। उस किताब में भी उड़ीसा, महाराष्ट्र और देश के अन्य जगहों के बारे में लिखा गया है। एलसी जैन साहब कहते थे, जो आज दिल्ली में आरटीओ है, जहाँ गांधी पीस फाउंडेशन है, उसके आगे एक गांव हुआ करता था जहाँ एक डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल बना है। वहाँ एक गांव था। 1942 में उस गांव में 3 बच्चे पढ़ते थे। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को यह ज्ञात हुआ कि ये बच्चे बम बनाते हैं। एक महरीन, जो आज की महरीन शब्द का मतलब होता है हमारे सामाजिक सर्टिफिकेशन में जो पैखाना साफ करने वाली, ऐसी महिला उन बच्चों के लिए खाना बनाती थी। पुलिस कमिश्नर उसको पकड़ना चाहता था। उस महिला को ज्ञात हुआ कि इन बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। वो महिला आत्महत्या कर ली। एलसी जैन साहब बताते थे कि उस महरीन का इतिहास में कहीं कोई नाम दर्ज नहीं है। बड़े बड़े नाम हुए। ऐसा लगता है कि आनंद भवन ही हिंदुस्तान की आज़ादी का सबसे बड़ा केंद्र था, पर ऐसा नहीं है। गांव-गांव में, कम से कम बिहार और उत्तर प्रदेश के, ऐसा बिहार में तो कोई ऐसा गांव नहीं है जो गांधी के साथ खड़ा न हुआ हो। जो आज़ादी के आंदोलन में यहाँ तमाम चौक चौराहे हैं जहाँ लोगों को फांसी दी गई, लोगों को गोली मारी गई, उनका कोई दस्तावेज नहीं है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते पी साईनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनका प्रयास ऐसे लोगों का दस्तावेजीकरण करने की ओर है। प्रयास छोटा है, बहुत बड़ा मैं नहीं मानता हूं इसको मैं, क्योंकि इतिहास में ऐसे बहुत से अनाम लोग हैं जो किसी भी स्तर पर उनका दस्तावेजीकरण नहीं हुआ। आज भी हैं,
किसान आंदोलन में, नक्सल आंदोलन में, समाजवादी आंदोलन में, ऐसे बहुत से लोग हैं। ये संस्थान बिहार सरकार का और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा है कि इस संस्थान में ऐसे लोगों का दस्तावेजीकरण हो और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास की कड़ी में प्रोफेसर साईनाथ जी हैं। मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ अपनी शिक्षा विभाग की ओर से, बिहार सरकार की ओर से। अभी जो किताब आई है साईनाथ जी की, अंग्रेजी में है, उसका हिंदी रूपांतरण भी आया है जो यहाँ पर बुक स्टॉल में है। हमारी योजना थी कि उस किताब का लोकार्पण हम लोग करें, पर नहीं कर पाए। मैं विशेष रूप से CPIM के जो भी हमारे मित्र चले गए KD यादव जी, बिहार विधानमंडल के 2 महत्वपूर्ण सदस्य रहे उपेंद्र प्रसाद जी और भारत सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर संजय पासवान जी यहाँ उपस्थित हैं, और आप सभी मित्रों को जो यहाँ पर आए, उन लोगों ने जो विमर्श किया है वो विमर्श, पुष्पेंद्र जी यहाँ पर हैं जो इस संस्थान के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। ये विमर्श हमारे लिए, अकादमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। MIT यूनिवर्सिटी के हमारे विद्यार्थी यहाँ मित्र आए हैं, बच्चे आए हैं, उन सबों के लिए एक क्लासरूम की तरह था जहाँ प्रोफेसर साईनाथ हम सबों को बता रहे थे कि फ्रीडम मूवमेंट की किताब कैसी होनी चाहिए। हम सभी इन किताबों को देख रहे थे, इन पन्ने दर पन्ने शब्दों में पैराग्राफ वाइज, और आखिर में मित्र ने पूछा कि डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका क्या थी, और उसके बारे में जिस तरह से साईनाथ ने बताया कि गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर की को किस रूप में हम देख सकते हैं, कैसे देखना चाहिए, देखने का हमारा विजन भी उन्होंने बताया कि कैसे देखना चाहिए। आज हम एक क्लासरूम में बैठे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। मैं आखिर में आज के इस क्लासरूम में जो लोग भी आए, वो सभी लोगों ने ज्ञान का आनंद लिया, ज्ञान की डुबकी लगाई। हम लोगों का प्रयास ऐसा है, पुष्पेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो हमारा मार्गदर्शन करते रहें, और आप सब लोगों के मार्गदर्शन से, सहयोग से जगजीवन राम संस्थान ऐसे व्याख्यानों को आयोजित करता रहेगा। और इसके लिए मैं आज विशेष रूप से मैं MIT यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का, वहाँ के शिक्षकों का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि वो लोग आए और बच्चों ने एक एनिमेशन किया, विश्व युवा दिवस के अवसर पर पोस्टर प्रदर्शनी की। उन सबों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, और आप सब लोगों को मैं धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ, मैं आप सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आज यहाँ जो मधुबाला जी हैं और जो हमारी महिला मित्र हैं, इन सब लोगों से अनुरोध है कि वो निदेशक कक्ष में साईनाथ जी के साथ में वो कुछ बात करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि बिहार के ऐसे स्वनाम धन्य जो महिलाएं हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो सामाजिक जीवन में काम कर रही हैं, उनको इकट्ठा होकर के किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे विमर्श में महिलाओं की समस्याओं को डाल सकते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि 2 मिनट के लिए हम लोग बात करेंगे और बैठ करके आगे की योजनाओं पर विमर्श करेंगे। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।